मैं नियमित रूप से इंग्लिश ग्रामर का लेसन कराता हूँ भारवेली। आप उसको ध्यान से सुनिएगा तो बेनिफिशियल होगी, बेनिफिट आपका होगा। आज ग्रामर का ही एक टॉपिक है रिमूव टू। रिमूव टू है क्या? रिमूव का मतलब होता है हटाना। और टू जो वर्ड है TOO टू, इसका प्रोनाउंसिएशन फोर्सली किया जाता है। एक टू होता है TO2। ये जो है एक प्रीपोजिशन भी है और साथ साथ इन्फिनिटिव का भी काम करता है। जैसा कि सबसे पहले टू प्रीपोजिशन है, जैसे आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस में टू जो है वो प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन। ये स्कूल के पहले जो टू लगा है वो प्रीपोजिशन है। और इन्फिनिटिव कब होता है? जैसे आई वांट टू ईट। आई वांट टू ईट, ईट जो वर्ब है उसके पहले टू लगा तो ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। अब आपको समझना है कि रिमूव टू यानी टू TOO टू का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। सेंटेंस में टू को हटाना है। जिस तरह हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये ग्रामर पोर्शन का है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसका अर्थ क्या होता है? वो बहुत कमज़ोर है चलने में। तो इसको टू को जो इसमें टू हुआ, ही इज़ टू वीक टू वॉक। यहाँ देखिएगा दो टू लगा है, एक टू है और एक टू वीक। टू वीक जो है वो इन्फिनिटिव में है। और इस सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू ग्रामर पोर्शन जो है, यानी ग्रामर में जो रिमूव टू होता है वो टू को हटाना है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमज़ोर है चलने में। हम इसको टू को हटा देंगे। कैसे करेंगे? सेंटेंस क्या सेंस में, ही इज़ सो वीक। देखिए टू हटा दिया, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ टू हटा दिए, उसकी जगह में सो किए और उसके बाद ऐड किए दैट ही कैन नॉट वॉक। दैट ही कैन नॉट वॉक, इसका मतलब वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता है। तो यहाँ ही इज़ टू वीक टू वॉक, ये जो सेंटेंस है इसमें टू जो है वो रिमूव टू है। और इस सेंटेंस में दो टू लगा हुआ है, एक फोर्सली टू TOO और एक TO2। जो आपको पहले में बताएं कि टू जो है प्रीपोजिशन होता है और वर्ब के साथ, वर्ब के पहले अगर टू लगता तो इन्फिनिटिव बनता है। जैसे वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल के पहले टू लग गया तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया, आई वांट टू ईट मैंगो। आई वांट टू ईट मैंगो, यहाँ जो टू ईट जो है वो इन्फिनिटिव है, वर्ब के पहले लगा है। लेकिन आज जो है चर्चा कर रहे हैं रिमूव टू का, यानी टू को हटाना है और उसके बदले में एक सेंटेंस, नया सेंटेंस होगा। सेंस वही रहेगा, सेंस का कोई चेंज नहीं होगा, बल्कि वर्ड जो है चेंज हो जाएगा। टू को हटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल दिए ना, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इसका रिमूव टू जब करेंगे तो ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट, शी इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स। वो बहुत कमज़ोर है किताब खरीदने में। यहाँ भी देखिए उसी तरह रिमूव टू कर गया। तो शी इज़ टू पुअर दैट शी कैन नॉट बाई बुक्स। वो इतना कमज़ोर है कि वो किताब खरीद नहीं सकता है। तो इस सेंटेंस में देखिए कि जो ऐड किया गया, हटा भी गया, टू को हटा दिए और वो दोनों यानी इन्फिनिटिव का टू जो है उसको भी हटाए और दूसरा जो है जो टू है जो जिसका अर्थ होता है एडवर्ब, उसको भी हटा दिए। तो इस तरह रिमूव टू का चेंज होता है। फिर से हम दोहरा रहे हैं, जैसे कि ही इज़ टू वीक
टू वॉक, तो इसको होगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज टू पुअर टू बाय बुक्स, तो शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय बुक्स। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, रिमूव टू जब कर रहे हैं तो यहाँ सो हटा देते हैं, ये टू को हटा देते हैं, उसके जगह में सो लगाते हैं। उसके बाद ऐड करते हैं दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है सी कैन नॉट अलग से लगाना पड़ता है प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए सी कैन नॉट बाय बुक्स। ये कैन नॉट जो है ये रिमूव टू में लगाना पड़ता है अलग से दैट के बाद। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल हम दूसरा दे सकते हैं कि I am too नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, I am too poor to buy बुक्स। तो इसमें भी होगा, क्या हो जाएगा, आई एम सो पुअर दैट आई कैन नॉट बाय बुक्स। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि रिमूव टू जो हटाना है, टू को जो हटाना है, दोनों टू को हटा दिए और उसके बदले में सो ऐड किए और उसके बाद दैट, उसके बाद कैन नॉट। पास्ट टेंस में क्या होगा उसी को देख लीजिए, जैसे शी वॉज टू वीक टू वॉक, पास्ट टेंस में कैन के जगह में कुड हो जाएगा, तो शी वॉज टू वीक दैट शी कुड नॉट वॉक। ठीक उसी तरह एग्जाम्पल में भी शी वॉज टू पुअर टू बाय बुक्स, तो यहाँ भी तो पास्ट टेंस में से होगा शी वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाय बुक्स। तो इस तरह रिमूव टू का चेंज होता है, रिमूव टू को बदलना पड़ता है, उसमें क्या ऐड करना पड़ता है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद देंगे। अगर आप इसको लाइक कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम नियमित रूप से वीडियो बना रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से संबंधित है। मेरा जो वीडियो है वो एजुकेशनल चैनल है, तो एजुकेशन से संबंधित जितने भी चाहे लैंग्वेज हो चाहे लिटरेचर हो, आप इस चैनल के माध्यम से देख पाइएगा। थैंक यू।